नमस्ते। मैं प्रतिज्ञा और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं कहानी अगर तुम साथ हो का भाग 3। बड़े पापा, वो हम इसको प्रैक्टिस करा रहे थे कि अपनी विदाई में इसे कैसे रोना है ना? सही कह रहा हूँ ना कन्नू? हाँ 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 बड़े पापा, अगर अभी से सीख जाएगी तो आगे चलकर ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा ना? सही कह रहा हूँ ना किट्टू? पापा, अलंकृता रोते हुए आकाश के सीने से लग गई। अरे, ये क्या बात हुई? तुम रो रही हो? भाई बहन के मजाक पर कोई रोता है क्या? तुम तो मेरा बहादुर बेटा हो ना। चलो जल्दी से आंखें पोंछो, बाहर दादू तुम्हें बुला रहे हैं। इन दोनों राहु केतु की शिकायत उन्हीं से करो चलकर। नहीं बड़े पापा प्लीज। दोनों ने अब की बार आकाश के पैर पकड़ लिए। प्लीज दादू से नहीं। अब तो वो बात बात पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल लेते हैं। आप तो जानते हैं ना वो आलू से कितना प्यार करते हैं। प्लीज हमें थोड़ा और जिंदा रहना है अभी। अच्छा, तो फिर चलो दोनों लोग बाहर। आकाश के बोलते ही दोनों रेल की स्पीड से बाहर निकल आए। पापा, मैं ब्रश करके आती हूँ। उसकी बात सुनकर आकाश मुस्कुराकर और उसका सर थपथपाकर बाहर आ गया। अलंकृता बाथरूम में चली गई। सुस्ती से उसने ब्रश उठाकर उस पर पेस्ट लगाया और शीशे के सामने खड़ी होकर उसे धीरे धीरे अपने दांतों पर रगड़ने लगी। तुम तो मेरा बहादुर बेटा हो ना? उसके दिमाग में आकाश के बोले हुए शब्द गूंज रहे थे। वो ब्रश मुंह में दबाकर बाहर आई और स्टडी टेबल पर रखी अपनी छोटी सी पिंक डायरी खोलकर उसमें कुछ लिखने लगी। पापा, मैं बेटी हूँ, ब्रेव नहीं हूँ, फिर भी बेटी हूँ। मुझे बेटा मत कहिए। मैं लड़की हूँ और मुझे लड़की होना ही पसंद है। जब आप लोग मुझे बेटा कहते हैं तो मेरे मन में दो बातें आती हैं। पहली बात कि शायद आप बेटा चाहते थे लेकिन वो आपको नहीं मिला और आप मुझे कंपनसेशन मानते हैं, या फिर आप मुझसे बेटे की तरह सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। पापा प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप मुझे बेटा कहना मुझे मेरे सर पर बोझ जैसा मालूम होता है। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बेटा नहीं हूँ। इतना लिखकर उसने डायरी बंद कर दी, मुंह का झाग साफ किया और जल्दी से नहाकर बाहर चली आई। रक्षित अलंकृता को देखते ही खुशी से फूल गए। मेरी गुड़िया, कहकर उन्होंने बाहें फैला दी और अलंकृता दौड़कर उनके सीने से लग गई। शोभा भी प्यार से उसके बाल सहलाने लगी। अर्नब भी आकर पीछे खड़ा हो गया ताकि जैसे ही सब लोग उसे छोड़ें तो वो उसे गले से लगाए जैसे बचपन में लगाता था। सभी ने अलंकृता पर एक साथ प्यार उड़ेलना शुरू कर दिया था। रक्षित उसके लिए ढेर सारी बारबी हेयर क्लिप्स लाए थे जो उसे बेहद पसंद थी। अर्नब उसके लिए एप्पल का लैपटॉप लाया था। आखिर अब वो ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी और रूही के पास उसके लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस का कलेक्शन था। मैरिज एनिवर्सरी तो आकाश और धृति की थी, लेकिन सब अलंकृता पर जी भरकर तोहफे लुटा रहे थे। वो भी खुशी से झेपी जा रही थी। सभी काफी दिनों बाद हंसी खुशी ब्रेकफास्ट के लिए एक साथ बैठे थे। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, अपनी अलंकृता कितना अच्छा लिखती है। रक्षित फोन खोलकर ग्रुप पर आई उसकी कविता पढ़कर सुनाने लगे। दादू नहीं प्लीज। अलंकृता और झेप गई। उसका अंतर्मुखी स्वभाव उसे सबके सामने अपने लिखे हुए शब्द नहीं सुनने देना चाहता था। अरे क्यों नहीं भाई, मैंने भी तो गधे पैदा किए थे और दोनों में से आज तक किसी ने भी मुझ पर कविता तो छोड़ो एक चुटकुला तक नहीं लिखा। और मेरी पोती को देखो, अखबार में नाम आया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एल्सा।
किट्टू और कन्नू को भी एल्सा से कुछ सीखना चाहिए। अर्नब ने झट से कहा। हमसे ना सीखा जाएगा बिना बात के टेंसुए बहाना। जब देखो तब आंखों से गंगा जमुना बहने लग जाती है। कनिष्क कभी बोला ही था कि पीछे से रूही ने उसके सर पर एक जोर की टीप मारी और सब हंस पड़े। लेकिन अलंकृता को बहुत बुरा लगा। नाश्ते में कनिष्क और कौस्तुभ के पसंद का इंदौरी पोहा बना था, जिसमें नमक के साथ स्वाद के लिए थोड़ी चीनी भी पड़ती थी। धृति ने बड़े चाव से अपने हाथ से बनाया था। अलंकृता टेबल पर पोहा देखते ही समझ गई कि उसकी प्यारी मम्मी ने आज अपने जान से ज़्यादा लाडले भतीजों के लिए उनका पसंदीदा नाश्ता बनाया है। जबकि अलंकृता को चीनी और नमक एक साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मम्मा, मुझे ये पसंद नहीं है, उसने बहुत धीरे से धृति के कान में कहा। धृति अच्छी तरह जानती थी कि अलंकृता को पोहा पसंद नहीं था, लेकिन सबके लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने की हड़बड़ी में उसने और कुछ नहीं बनाया। वो अलंकृता को समझाते हुए बोली, आलू, सबके साथ एक जैसा नाश्ता करते हैं, अलग अलग नहीं। आज यही खा लूँ, कल तुम्हारी पसंद का कुछ बना दूंगी। वैसे भी किट्टू और कन्नू रोज़ रोज़ थोड़े ना आते हैं। अलंकृता कुछ नहीं बोली। जैसे तैसे उसने पोहा ज़बरदस्ती गले के नीचे उतार लिया। नाश्ते के कुछ देर बाद रूही कनिष्क और कौस्तुभ को प्ले स्टेशन दिलाने के लिए बाहर चली गई। शोभा और रक्षित धृति के साथ बातचीत करने लगे। वहीं आकर्ष अर्नब को दूसरे फ्लोर पर ले गया, जहां अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये था कहानी इश्क मुबारक का तीसरा भाग। जल्दी मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।